कर रहे हैं। वो हताश और निराश लोग जो जानते हैं कि कल भी जनता की अदालत में परिणाम क्या आएगा, वो चाहते हैं कि जब तक सत्ता है, इस सत्ता का चाहे जिस तरह से दुरुपयोग किया जाए, अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया जाए, अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया जाए। मेरा ये मानना है कि किसी की संपत्ति लूट लेने, किसी का की इमारत गिरा देने से अगर आप समझते हैं कि वो कंगाल हो गया, तो ये आपकी भूल है। जिसने गरीबों के दिल में अपने लिए जंगत तस्वीर बना ली है, उसको आपकी सरकार नहीं, किसी का बाप भी नहीं लूट सकता। वो और मजबूत होता है, वो और मजबूत हुआ है। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा जब जनता की अदालत में आप चलोगे। हमारे परिवार ने देश की सेवा में हमेशा योगदान दिया है, हमेशा सहयोग दिया है। देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, देश की सीमाओं की रक्षा में कुर्बानी दी। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे ही परिवार के एक सदस्य हैं हामिद अंसारी साहब, जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह करके और देश की सेवा करते रहे। उससे पहले उन्होंने अपना सारा जीवन विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां निभाने में, अनेकों मुल्कों में उन्होंने भारत के सफ़ीर की हैसियत से, यूएनओ में भारत के प्रतिनिधि की हैसियत से बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। जामिया के भी वाइस चांसलर रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और उनके पिता अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब, वो भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में तुर्की जो पहला वफद भेजा गया था डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में, मेडिकल वफद, उसमें अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब भी भेजे गए थे। सर, एक आपके परिवार का इतना गौरवमय इतिहास रहा है, लेकिन आपके मुखालफिन जो है वो आपको विलन की तरह समाज में पेश करते हैं। आप बताओ, आज के इस दौर में, या आप जो पुलिस बस एक बात पे बात खत्म, आप उसको परखो। आज के इस दौर में जब जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर समाज को बांट दिया गया है, आज के इस दौर में सारी बदनामी हमारे खाते में है। आज के इस दौर में सत्ता में बैठे हुए, केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार, चुनाव आयोग, सारा शिकंजा। मुख्तार अंसारी जेल में हैं और 3 बार से चुनाव जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? वो माफिया हैं इसलिए जीतते हैं, या वो गरीबों का मसीहा है इसलिए चुनाव जीतता है? फर्क है बस थोड़ा सा शब्दों में। कुछ लोग हैं जो उसे माफिया कह दें, लाखों लोग हैं जो गरीब, बेसहारा, बेकस, वो लोग उसे अपना मसीहा कहते हैं। आप समझ सकते हो कैसे कोई आदमी जीत सकता है जेल में रह करके। वो 15 साल हो गया जेल में, नामांकन भी जेल से भरता है, एक दिन की पेरोल भी नहीं मिलती। वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा बनारस में मुरली मनोहर जोशी के अगेंस्ट, 8-10 हज़ार वोटों के मात्र अंतर से हार गया, उसे एक दिन की पेरोल नहीं मिल सकी थी। आप उसकी लोकप्रियता से नफरत करते हो, आप उसकी जो एक छवि है कि वो गरीबों के लिए खड़ा हो जाएगा, बड़े से बड़े दबंग उसके सामने बौने हो जाएंगे, इसलिए आप नफरत करते हो। इसलिए आप नफरत करते हो कि आप 9% की आबादी वाले गाजीपुर में सर पटक के मर जाते हो जनता की अदालत में, अफजाल अंसारी का झंडा बुलंद हो जाता है। मनोज सिन्हा को पिछले चुनाव में हराया था 2,27,000 वोट से, और इस बार हराया हूं 1,25,000 वोट से। एक खास बात यह कि जो भी आपसे या आपके परिवार से हारता है, बीजेपी उसको बड़ा बड़ा पद देती है। मनोज सिन्हा साहब को कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। उसी से समझ लीजिए, उसी से समझ लीजिए, घोसी में चुनाव लड़ा मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, आपके भतीजे। और घोसी से फागू चौहान जो बीजेपी के चुनाव लड़े थे, बड़े नेता थे, उनको इनाम मिला, वो जाकर के आज बिहार के राज्यपाल बना दिए गए। गाजीपुर से चुनाव लड़े मनोज सिन्हा, 1.25 लाख वोट से जनता ने भले खारिज कर दिया हो, उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, लेकिन सरकार मेहरबान है, आज जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं। इतना ही नहीं है, गाजीपुर की ही धरती पर एक और सपूत है उसे भी राज्यपाल का पद मिला हुआ है राजस्थान में, कलराज मिश्रा जी। वो भी गाजीपुर से लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और उस दौड़ में थे। सफल हो असफल हो, लड़ पाए न लड़ पाए, कोई न कोई इनाम तो मिलता रहेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि पूर्वांचल में इन अंसारी बंधुओं के नाम को
बदनाम करो, इन अंसारी बंधुओं के नाम को किसी भी तरह इसकी छवि को खराब करो, इसमें सफल न हो तो इनको मिटाने के लिए चाहे जो कुकर्म करना हो। आज की डेट में मैटर सब्जुडिस है, कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अखबारों में बयान देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। योगी लाना चाहते हैं यूपी मुख्तार को, क्यों लाना चाहते हैं भाई? सबकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, मुख्तार की पेशी, फिर हेडिंग लगाया जाता है मीडिया में, कहीं गाली तो नहीं पलट दी जाएगी? अरे भैया, विकास दुबे की तरह। हाँ, विकास दुबे की तरह, मुन्ना बजरंगी की तरह जेल में हत्या तो नहीं हो जाएगी? आप बताओ, लोकतंत्र में कहां इसकी गुंजाइश है कि एक निर्वाचित एमएलए 5-5 बार, गोरखपुर और मऊ तो अगल बगल का जिला है, हर बार तो जोगी वहां जाके सर पटकते हैं मुख्तार को हरा दें। अब 25 साल से, आज 15 साल से वो जेल में है, अब 25 साल से वो एमएलए है, उसको पराजित नहीं कर सकते जनता की अदालत में, क्योंकि जनता के दिलों पर राज करता है। असलियत जनता जानती है। दूर दराज के लोग भी जो नहीं समझते थे वो कुछ गुमराह होते थे, लेकिन अब सबको धीरे धीरे, मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, एक बार खोल के देखोगे, अपनी कुंडली देख लो, बाप दादा में कोई हो एक उंगली कटाने वाला भी देश के लिए, तो बात कर लो। मेरे परिवार में 12 ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी जवानी का बलिदान दिया, जेल काटी। लेकिन आप लोगों को तो विलन बना दिया जाता है आपके हाँ, मुखालपिन के द्वारा। क्या है? मीडिया के जो गोदी मीडिया